Welcome to Story Time with Asma. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इखलास का अजर व सवाब और उसकी तफसीलात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुल हुवल्लाहु अहद को 10 मरतबा पढ़ा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, सूरह इखलास वो मुबारक सूरत है जो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को याद होती है, और इस सूरह मुबारक के फ़ज़ाइल भी बेशुमार हैं और इनका हुसूल भी अल्लाह पाक की रहमत से हर एक के लिए आसान है। बस ज़रूरत तवज्जो और एहतमाम करने की है। हम यहाँ सूरह इखलास की तिलावत के बाज़ फ़ज़ाइल को ज़िक्र करते हैं ताकि इस सूरह मुबारक की फ़जीलत मालूम होने के हम कसरत के साथ इसकी तिलावत वाले बन जाएं, और तौफ़ीक अल्लाह पाक की ही तरफ से है। एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की फ़जीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, उसने गोया तिहाई कुरान पाक पढ़ा। फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की फ़जीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 अमल ऐसे हैं कि जिनको अगर कोई ईमान की हालत में करता है तो वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाएगा और जिस हूर से चाहेगा निकाह कर लेगा। नंबर 1, जो अपने कातिल को माफ़ कर दे। नंबर 2, जो खुफिया तौर पर किसी का कर्ज अदा कर दे। नंबर 3, जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर इनमें से कोई एक काम करे तो फरमाया उसे भी यही दर्जा हासिल होगा। 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने की फ़जीलत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुल हुवल्लाहु अहद को 10 मरतबा पढ़ा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह फ़जीलत सुनकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तो हम इसे कसरत से पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं और वो बहुत पाकीज़ा है, यानी तुम जितना चाहो पढ़ो, अल्लाह ताला उतने ही महल तुम्हें अता फरमाएंगे। 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की फ़जीलत। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरफ़ूअन रिवायत है, जो 50 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके 50 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की फ़जीलत। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके 50 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा, बशर्त ये कि वो 4 खसलतों से बचे: हुर्मत वाला खून बहाने से, और हराम माल खाने से, और ज़िनाकारी से, और नाजायज़ मशरूबात से। और तिबरानी की रिवायत में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज में या खारिज नमाज में 100 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नुम से आज़ादी लिख देगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरफ़ूअन रिवायत किया, जो दिन भर में 100 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके 200 बरस के गुनाह माफ़ फरमा देगा, मगर ये कि उस पर कर्ज़ हो। सुनन अल-तिरमिज़ी। 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की फ़जीलत। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरफ़ूअन रिवायत किया गया है, जो दिन भर में 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए 1500 नेकियां लिखेगा, मगर ये कि उस पर कर्ज़ ना हो। 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की फ़जीलत। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरफ़ूअन रिवायत है, जिसने 1000 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी तो तहक़ीक़ उसने अपनी जान अल्लाह ताला से ख़रीद ली। हमा वक्त सूरह इखलास पढ़ने वाले सहाबी का मर्तबा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम ग़ज़वा तबूक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक दिन सूरज ऐसे नूर और रोशन किरणों के साथ तुलू हुआ कि उससे पहले हमने कभी ना देखा था। थोड़ी देर बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جبرائیل جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ سورہ اخلاص کی محبت جنت کو لازم کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرأت کو قل ھو اللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں رحمان عزوجل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے خبر دے دو کہ اللہ عزوجل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا، جنت۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل ھو اللہ احد پڑھی، یہ سورت اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ اخلاص کی باکثرت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ تمام معلومات پسند آئی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔